ईडी के रडार में राज कुंद्रा के बाद अब शिल्पा शेट्टी भी आएंगी। दोस्तों ये इसीलिए क्योंकि अगर आपने याद किया होगा कि अपने पति राज कुंद्रा के कारण अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मुसीबत में पड़ चुकी हैं। अब शिल्पा शेट्टी ईडी के घेरे में आ गई है। दोस्तों ईडी ने शिल्पा के नाम पर एक प्रॉपर्टी है जिसको जब्त कर दिया है। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पति की 98 करोड़ के बंगले की जो कीमत है दोस्तों, वो बंगले को भी ईडी ने अटैच कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए रिपोर्ट में। शिल्पा शेट्टी का फ्लैट ईडी के कब्जे में। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ईडी ने शिल्पा के एक घर को जब्त कर लिया है और इसकी वजह है उनके पति राज कुंद्रा। विवादों में रहने वाले राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी फिल्म वाला मामला नहीं, बल्कि इस बार संकट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के कारण है। आपको पूरा मामला समझाएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं आखिर ईडी के शिकंजे में कैसे आ गए शिल्पा और राज कुंद्रा। ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें मुंबई के जुहू में एक फ्लैट है। ये फ्लैट पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। पुणे में एक बंगला भी जब्त किया गया है। ईडी ने राज कुंद्रा की कई कंपनियों के इक्विटी शेयर्स को भी जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। कहता हूँ ये शिल्पा शेट्टी का घर है जहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती हैं। किनारा अपार्टमेंट है। इसी की पहली मंजिल पर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी जांच में राज कुंद्रा के खिलाफ मामला जो है संज्ञान में आया, लेकिन शिल्पा शेट्टी की भी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। आखिर ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट शिल्पा शेट्टी की क्यों हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। राज कुंद्रा और शिल्पा पर ईडी की यह कार्रवाई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन घोटाले को लेकर हुई। इस फर्जीवाड़े में राज कुंद्रा के अलावा कई किरदार हैं। क्या है पूरा फर्जीवाड़ा, आपको समझाते हैं। पुणे के दो भाइयों अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज ने 8000 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया था। दोनों भाइयों ने लोगों को बिटकॉइन में निवेश के बदले हर महीने 10% रिटर्न का झूठा वादा किया था। रिटर्न देने के बजाय दोनों भाइयों ने निवेशकों की बिटकॉइन हड़प लिए, जिनकी मार्केट वैल्यू 2017 में 6600 करोड़ रुपए थी और अब तो बिटकॉइंस की कीमत लाखों करोड़ में पहुंच चुकी है। अब इस घोटाले में राज कुंद्रा का नाम कैसे जुड़ा, ये भी समझ लीजिए। ईडी के मुताबिक घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज ने 2017 में राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइंस दिए थे। राज कुंद्रा को जो बिटकॉइंस मिले थे वो धोखे से निवेशकों से हासिल किए गए थे। राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइंस मौजूद हैं और इनकी कीमत करीब 150 करोड़ है। बाद अमित भारद्वाज, जिसकी अब मौत हो चुकी है, जो इस पूरे बिटकॉइन पूंजी स्कीम का मास्टरमाइंड था, उसके अलावा और भी करीब 4 से 5 लोग इस पूरे पूंजी स्कीम में शामिल थे। उन्होंने जो है राज कुंद्रा से संपर्क किया। राज कुंद्रा ने ये दावा किया कि वो यूक्रेन में बिटकॉइन फार्म करने के लिए वहाँ पर बाकायदा उनकी मदद करेंगे। वहाँ सेटिंग जो है की जाएगी, फार्म सेट किया जाएगा, जिसके लिए संपत्ति जब्त होने के बाद अब राज कुंद्रा पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस बीच राज कुंद्रा के वकील ने बयान जारी कर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत निर्धारित जरूरी कदम उठाएंगे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इससे पहले राज कुंद्रा कानून के शिकंजे में साल 2021 में आए थे, जब पोर्नोग्राफी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोप था राज कुंद्रा अडल्ट फिल्में बनाते हैं और ऐप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राज कुंद्रा 63 दिन जेल में रहे, बाद में जमानत पर जेल से छूटे और अब 3 साल बाद एक बार फिर से राज कुंद्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई। दोस्तों जिसने इलीगल काम किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा। जी न्यूज़।